अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ हम कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है वो फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जो मैं आपको डेफिनेशंस नहीं करवा रहा, अभी मैं जो भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ उसका जो मैं इंट्रो और वगैरह कुछ नहीं करवा, इसके ऊपर हम एक वीडियो रखेंगे जिसमें आपको पहले मैं एक्सरसाइज आपको सारी कवर करवा लूँ हर पूरी बुक की। तो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन जो है ना, मैं आपको इनके डेफिनेशंस के ऊपर भी इंशाल्लाह एक अलग से आपको जो है ना वीडियो आपको मिल जाएगी, ताकि मसला क्रिएट ना हो। तो वो जरा मैस हो जाता है कि साथ में डेफिनेशंस भी करवाई जा रही है और साथ में क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं, तो जरा बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है, ये तो ऑनलाइन क्लासेस है, चलो ऑफलाइन हो फिजिकल क्लास हो तो उसमें समझ आती है थोड़ी सी। तो इंशाल्लाह एक दिन हम रखेंगे, एक दिन क्या जैसे चैप्टर खत्म होता है कोई भी, हम उसके ऊपर ना एक डेफिनेशंस के उसकी बुक पकड़ लेंगे और जो भी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे उनको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास एक फंक्शन ये दिया, एक फंक्शन ये दिया, ए और बी पार्ट है। आपने माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ये नीचे 1 2 3 4 आपको पार्ट्स दिए, जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है आपने वहां वहां ये वैल्यूज पुट कर देनी। पहले क्वेश्चन में आपके पास -3 है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास एक्स है तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, -3। यहाँ भी एक्स है तो आप क्या पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर -1। ये कहाँ से आया -3? मेरा बेटा वो यहाँ से लिया हुआ हमने। -3 का स्क्वायर लेंगे 9 -1, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। अब इस तरह यही पार्ट रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की नोयत चेंज हो जाएगी, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से क्वेश्चन को आप नीचे उतार दीजिएगा, एक्स स्क्वायर -1। अब एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, 0, और इसका स्क्वायर लेंगे, ये भी क्या आ जाएगा, 0, और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1। कैसे? 0 का स्क्वायर 0, 0 -1 -1। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, आप अब आपने क्या करना है, ये दोनों तवज्जो से देखिएगा। अब आपने जहां पर एक्स है वहां पे x-2 पुट करना है, क्योंकि एक्स यहाँ पे x-2 है। x-2 और x का स्क्वायर है, तो लिहाजा इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर और ये -1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लग रहा है, फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे ए हमारे पास x है और b हमारे पास 2 और ये -1। ये 4 कहां से आया, 2 का स्क्वायर 4 होता, मैंने डायरेक्ट कर दिया। एक्स स्क्र प्लस 4 -2 टू का क्या हो जाएगा, 4x-1। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर लें, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। 4 प्लस का और ये माइनस का 1 है, तो ये क्या आ गया, +3 आ। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास अब आपने x क्या पुट करना है, x² + 3 इज इक्वल टू, जहां पे x आ रहा है वहां पे x² + 3 और ये x के ऊपर स्क्वायर भी है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और -1, यानी ये वाले फंक्शन पे हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सेम जस्ट लाइक वैसे का वैसे, बस यहाँ पे स्क्वायर आ गया, कोई मसले वाली बात नहीं। a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर +2 फार्मूले का। ए क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है। बी क्या है आपके पास 3, और ये आपके साथ साथ -1 भी चलता आ रहा है। स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे आ गया 6x² -1। माय डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, ये +9 है, ये -1 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +8, और ये आपका क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट। इसी मेथड से बी पार्ट इसका करेंगे, ये वाला लिखा हुआ है, वैल्यूज वही रहेंगी जो हमने अभी इस फंक्शन के लिए पुट की है ना, इस फंक्शन में जो वैल्यूज पुट किए, तो इसी फंक्शन में अब वही वैल्यूज आपने दोबारा पुट करनी, लेकिन फंक्शन चेंज है, वैल्यूज आपकी वही है। किस तरह, किस तरीके से करना है, फंक्शन को नीचे उतार लीजिए, 2x + 3। अब आपने क्या करना है, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां आपने क्या पुट कर देना है, -3। पहले क्वेश्चन में ये वैल्यूज है, 2 इंटू -3 + 3, आपका आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 6 -6 + 3, आपके पास आंसर आ गया -3 अंडर रूट में। इज दैट क्लियर? अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास f(0) है, फंक्शन हमारे पास वही रहेगा। आपने जस्ट क्या करनी है, जहां x आपको नजर आ रहा है वहां पे आपने अब क्या पुट कर देना है, 0। ये देखें, ये फंक्शन था हमारा, ये 0, जहां x है 2x लिखा हुआ है तो x जगह 0 आ गया, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 3, क्योंकि 2 0 0 होता है, 0 + 3 3 आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी वैसे का वैसे ही आपने करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। आपने फंक्शन लिखा
और x जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, x माइनस टू। फंक्शन क्या हमारे पास, अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री, यानी कि x जगह क्या आ जाएगा, x माइनस टू प्लस थ्री। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, टू को अंदर मल्टीप्लाई किया x के साथ, टू एक्स आ गया, टू को टू से मल्टीप्लाई किया, फोर आ गया, और ये प्लस थ्री एज इट इज। अब माय डियर स्टूडेंट, ये माइनस का फोर है, ये प्लस का थ्री है, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फंक्शन हमारा वो ही रहेगा जो बी पार्ट में हमने पुट किया है। वहां पे अब आपने क्या कर देना, जहां पे एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, अंडर रूट फंक्शन क्या है, टू एक्स प्लस थ्री है, ये लिखा होगा। अब जहां पे आपको एक्स नजर आ रहा है वहां पे ये वाली वैल्यू को दर्ज कर दें, यानी कि पुट कर दें, प्लस और ये थ्री ये वाला इस फंक्शन का है। इज दैट क्लियर? अब हमारे डियर स्टूडेंट्स इसको अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। टू एक्स के प्लस सिक्स प्लस थ्री, आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर टू, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ चंद क्वेश्चंस में आपने फार्मूलाज को यूज करना है, तो मेरे साथ बने रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में आपके पास एक फंक्शन गिवन है, ये वाला एफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ए ओवर एच। आपने बेसिकली इसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इसके नीचे इसने कुछ पार्ट्स दिए हैं, कुछ डिफरेंट उसने क्वेश्चंस दिए हैं, आपने उनको सॉल्व आउट करके ये वाले फंक्शन की आपने वैल्यू फाइंड करनी। इधर है मेरे पास, आपने करना कैसे इसको, अगर आप नोट करें ना, आपके हर पार्ट में एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है एफ ए प्लस एच, और साथ में आपको एफ ऑफ ए भी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप पहले फंक्शन लिख लें, ठीक है, 4x प्लस 7। अब आप क्या करें, आपके पास जहां पर x आ रहा है पहले वहां पे क्या पुट कर ले, a प्लस एच, ताकि आपके पास ये वाला फंक्शन बन जाए, 4a प्लस एच प्लस 7। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 4a प्लस 4h प्लस 7, ये आपके पास आ गया एफ ए प्लस एच। यहां तक क्लियर है? अब मैं डियर स्टूडेंट आपको चाहिए एफ ऑफ ए, यानी कि ऊपर जो फंक्शन गिवन है उसमें आप एक्स जगह क्या पुट कर दें, ए पुट कर दें, तो ये आपके पास आ गया एफ ऑफ ए भी आ गया और एफ ए प्लस एच भी आ गया। अब ये वाली वैल्यूज आप यहां पे पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं वैल्यूज पुट करने लगा, तो यहां पे मेरा बेटा ये देखिएगा, एफ ए प्लस एच की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 4a प्लस 4h प्लस 7, आगे माइनस है, एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ब्रैकेट में इसको हम कर लेते हैं क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, डिवाइडेड बाय एच। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट को आप ओपन कर लें, 4a 4h प्लस 7 माइनस 4a एज इट इज, माइनस प्लस माइनस और 7 एज इट इज, डिवाइडेड बाय h। माइनस का 4a प्लस का 4h कट गया, अब आपके पास क्या बच गया, प्लस 7 और माइनस 7 भी आपके पास कट गया। अब आपके पास बच गया 4h ओवर h, तो h a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फाइनल रिजल्ट क्या निकल आया आपके पास 4। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इस फंक्शन की में a प्लस एच की वैल्यू पुट करनी जहां पे आपको x नजर आ रहा है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, तो आए इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो आप पहले फंक्शन को नीचे उतार दें, उतार दिया, साइन ऑफ एक्स। अब आप क्या फाइंड करेंगे, जहां पे आपके पास x नजर आ रहा है वहां पे आप a प्लस एच की वैल्यू पुट कर, ताकि आपका फंक्शन बन जाए। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, साइन a प्लस एच। अब स्टूडेंट्स आपको एफ ऑफ ए भी चाहिए। अब जहां पे आप ये वाली चीज चाहिए ना आपको, तो इसको कैसे निकालेंगे, फंक्शन में जहां x नजर आ रहा है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। यहां तक मैं आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा मेथड, ये वैल्यूज यहां पुट कर दें इस फंक्शन में। पहले क्या आ रहा है, एफ ए प्लस एच, तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आई है, साइन ए प्लस एच, ये एंगल होता है, सही है, उसके बाद माइनस साइन ए, एफ ए की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन ए, और नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, एच। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ना ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे इसी बुक में, वहां पे ना कुछ फार्मूलाज यूज हुए, ठीक है, तो वहां में से एक फार्मूला हम यहां पे यूज करें, इसको अपने याद रख लेना है।
आपके पास जो जब दो साइन मल्टीप्लाई माइनस हो रहे हो तो आपने इनको प्रोडक्ट में लेकर जाना होता है। तो प्रोडक्ट में कैसे लेके जाते हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं फॉर एग्जांपल इससे कह देता हूं, ये मेरे पास जो एंगल है ना, ये फर्स्ट ईयर में जो पुरानी किताब थी ना उसमें ये यानी कि क्वेश्चंस थे इसमें, तो ये इसको हम कह देते हैं पी और इसको हम कह देते हैं क्यू। ये एंगल्स को डिनोट कर रहा हूं मैं। पी क्या है, ए प्लस एच, और क्यू क्या है, ए। आई इस फार्मूले को कैसे आप लिखेंगे, बड़ा आसान मेथड है, बड़ा आसान। तो इस ये यानी कि साइन पी माइनस साइन क्यू, यानी कि जब ये दो साइन माइनस हो रहे हो तो ये किसके इक्वल होता है, इसमें प्रोडक्ट में कैसे से कन्वर्ट करते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है। टू कोस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू। इज दैट क्लियर? कोई साइन नहीं आएगा आगे, साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। यहां तक क्लियर है? तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट माइनस में थे हमने उसको किस में ले गए हैं, प्रोडक्ट में ले गए। यहां तक क्लियर आपको? चले आए यहां पे इस फार्मूले को पुट करते हैं। तो यहां फिर हम ऐसे कर लेते हैं, जो नीचे एच लिखा है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि हमें आसानी पैदा हो। तो पहले क्या लिखना आपने, टू, फिर क्या लगाना है, कोस पी के आगे पास ये पूरी वैल्यू ए प्लस एच, आगे क्या है प्लस क्यू लिखा हुआ है, यानी कि कोस पी प्लस क्यू है। ठीक है, तो यहां पे क्यू क्या हमारे पास, इसको ओपन कर ले, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या है, टू। यहां तक क्लियर आप सबको? अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास साइन है उसकी वैल्यू को पुट करना है। आगे साइन है, साइन P माइनस क्यू है, तो P आपके पास A प्लस एच है और ये माइनस A डिवाइडेड बाय टू। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। ये टू इसके नीचे आना, एंगल का ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, वन ओवर एच एट दैट इज। अब मेरे स्टूडेंट्स यहां से ध्यान से देखिएगा, A प्लस सॉरी ये क्यों लिख दिया मैंने, यहां पे A आना था, सही है। अच्छा A A कितना हो गया, 2A प्लस एच डिवाइडेड बाई टू, आपका एज इट इज साइन ए प्लस माइनस ए कट गया और बाकी बच गया एच ओवर टू। अब इससे आगे फर्दर जो है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इट्स मीन आपका ये क्या आ चुका हुआ है, आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 3, उसको हम क्या करते हैं, सोल्व। पार्ट नंबर 3 में आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल, आपने वैल्यू ये वाले फाइंड करनी है। तो आपको सबसे पहले ए प्लस ए चाहिए, तो अपने फंक्शन में आपने क्या करना है, जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है वहां वहां क्या पुट कर देना है, ए प्लस एच। एक्स क्यूब है, ए प्लस एच का होल का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद एक्स स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस एच का स्क्वायर और ये माइनस वन, सात आ जाएगा। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी फिर हम बाद में एफ ऑफ ए निकाल लेंगे। अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी यानी कि हमारे पास सेकंड वैल्यू, प्लस हमारे पास यहां पे 3 ए बी यानी कि ए एच इंटू ए प्लस एच, ये वाला फार्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, होल का क्यूब का फार्मूला है, इसको फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और ये माइनस वन, एज इट इज सात आ गया। ए क्यूब प्लस एच क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 3a स्क्वायर एच, ए से मल्टीप्लाई किया इसलिए a स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 3a स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब बाकी जो बच गया वो लिख लें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2h माइनस वन। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हो गया क्या? सही है। अब हमने क्या करना है, इसको इसके अलावा ये आगे फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। सही है। अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ ए निकाल लें, ये देखें एफ ए चाहिए आपको, तो उसके लिए दोबारा इसमें क्या करेंगे, जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है अब वहां वहां आपने क्या पुट कर देना है, ए पुट कर देना है। इज दैट क्लियर? ताकि हम वो गिवन वैल्यू हम क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस वन। ओके, अब मेरे डियर स्टूडेंट एफ ऑफ ए भी आ गया, एफ ए प्लस एच भी आ गया, यहां पुट कर दे, इस वैल्यू में पुट कर दे। एफ ऑफ ए प्लस एच जो भी लिखा हुआ मैं सारे का सारा एज इट इज यहां पुट कर रहा हूं, ये जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है यहां पे कोई चेंजिंग नहीं होएगी।
प्लस ए स्केयर प्लस 2ah माइनस 1। यहां तक क्लियर है? आगे माइनस एफ ऑफ ए है, इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं। तो माइनस आगे ब्रैकेट में वैल्यू एफ ऑफ ए की लिखेंगे, ये वाली हमारे पास आई है ए क्यूब प्लस ए स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच। इतना बड़ा डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं, आप इसको ब्रैकेट से बाहर ले आए। अच्छा, अब ये ऊपर वाली वैल्यू अगेन एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि यहां पे कोई रद्दो बदल नजर आपको नहीं आ रहा। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहां पे क्या बच गया? 3a स्केयर एच, और ये वाला अब ये वाला आएगा 3a स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2h माइनस 1। अंदर मेरा बेटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज कर देगा अंदर वाली वैल्यूज के। यहां तक आप आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, ये प्लस ए स्केयर और ये माइनस ए स्केयर कट गया, ये प्लस ए क्यूब और ये माइनस ए क्यूब कट गया। अब मेरे डियर स्टूडेंट जो बच गए आप उनको नीचे लिख लें। अब जो बच गए उसको मैं ब्लू से लिख देता हूं। आपके पास बच गया बेटा एच क्यूब, आपके पास बेटा बच गया 3a स्क्वेयर एच, आपके पास बच गया 3a स्क्वेयर, आपके पास बच गया a स्क्वेयर प्लस 2ah। अब मेरे स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हम देखें ना हर एक वैल्यू में h मौजूद है, तो इसका मतलब यहां से हम h कॉमन ले सकते हैं। ये 1/h एज इट इज मल्टीप्लाई। अब मैं यहां पे लिखता हूं ब्लू से, जो कि हमारा h कॉमन आ रहा है, सही है। अब ये देखें, अब यहां पे 3 था, एक h बाहर आ गया, तो यहां पे 2 पावर आ जाएगी। यहां पे एक ही एच था बाहर आ चुका है, नहीं लिखेंगे। यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स एच का स्क्वायर है, एक एच बाहर आ गया तो एक एच अंदर लिख देंगे। यहां पे एच का स्क्वायर है, एक एच आपने कॉमन लिया है, एक एच यहां बच गया। और यहां पे 2h है, तो एच आप बाहर ले चुके हुए हैं, तो आप इसको अंदर लिखने की जरूरत कतई नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट एच ए से कट गया, बाकी फाइनल रिजल्ट आपका ये व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखते जा रहा हूं। अब हमने करना है इसका पार्ट नंबर 4, जो कि वो भी बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, आप उसको करते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, वही इसी तरीके से आपको पहले एफ ए प्लस एच चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जहां पे एक्स है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच। इसी तरीके से अब यहां पे भी एज इट इज करेंगे ए प्लस एच। चलिए ठीक है, अब आपने क्या पुट करना है, आपको एफ ऑफ ए चाहिए। अब आपका जो फंक्शन है 10x, आपने उसमें क्या करना है, जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, a। यहां तक क्लियर है? अब माय डियर स्टूडेंट्स इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, बड़ा सिंपल सा मेथड है। क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है 10 ए प्लस एच माइनस, और एफ ऑफ ए क्या है आपके पास 10 ए डिवाइडेड बाय आपके नीचे क्या लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पे एच है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूले का यूज होना है, जो कि आपने याद रखना है। 10 किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस, और इनके एंगल क्या है ए प्लस एच, और इसका एंगल भी क्या है ए प्लस एच माइनस। इसी तरीके यहां से साइन ए ओवर कॉस ए। ये तो आप लोग 10th क्लास में भी जो है ये सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 में। माय डियर स्टूडेंट्स 1/h यहां से कॉमन ले लीजिएगा, यहां पे हम लेंगे एलसीएम। इन दोनों डिनोमिनेटर के नीचे जो लिखा वो आप एज इट इज यहां पे लिख देंगे कॉस ए प्लस एच, और ये कॉस आपके पास ए आ जाएगा। अब ये देखें, ये दोनों एलसीएम क्योंकि एज इट इज नीचे आके दोनों डिफरेंट थे। यहां पे cos a प्लस एच है, यहां पे cos a प्लस एच, ये कट जाएगा, बाकी जो बचेगा आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, साइन a प्लस एच एज इट इज, और ये वाला cos a एज इट इज। सेम ऐसे प्रोसीजर आपने लगाना है, cos a से कट गया, बाकी बच गया ये वाली चीज, इसके साथ आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई साइन a cos a प्लस एच, और इसको ब्रैकेट में क्लोज। मेरा बेटा यहां पे जैसे हमने इस क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई किया था, यहां भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये फार्मूला कौन सा, फॉर एग्जांपल आप इसे समझ लें ये अल्फा है और ये एंगल ए बीटा है। इस तरह ये हमारे पास अल्फा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा है। यहां तक क्लियर है? आप इसको ना अरेंज करके लिख लें, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा मसला आएगा फार्मूला पुट करने में, तो आप इसको ना अरेंज करके लिखें। कैसे लिखना है इसको, आपने कॉस अल्फा, यानी कि आपके पास नीचे यहाँ पे cos अल्फा से काट गया था, बाकी बचा था cos अल्फा प्लस एच ए प्लस एच, और ये साइन अल्फा। बस इसको थोड़ा सा आपने ऐसे करना है, जगह चेंज करनी है इनकी बस। अच्छा, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूले बेशक अपने क्वेश्चन के आगे भी लिखने हैं, ठीक है, ये यूज यहां पे होना ही होना है। अब आपके पास ये वाली चीज आपने इसमें चले जाना है।
तो कैसे जाएंगे, 1/h आपके पास एज इट इज, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा मतलब ये आपके पास ये वाला एंगल a प्लस एच, और बीटा मतलब माइनस करना यानी कि a, ओवर आपके पास नीचे जो लिखा आप उसको लिख दें a प्लस एच और ये कॉस a। ये a इस a से कट गया, बाकी आपके पास बच गया 1/h, ऊपर बच गया साइन h और नीचे आपके पास आ गया कॉस a प्लस एच और ये कॉस a आपके पास आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिनको हमने अपने इस वीडियो में कवर अप किया। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।